हेलो दोस्तों, उत्तरायण उत्तरायण कलर्स टीवी के एपिसोड नंबर 1178 में आपको दिखाया जाएगा जो मीठी होती हैं वो नाश्ते के टेबल पर आके खड़ी हो जाती है। वहाँ पर मुक्ता पहले से ही होती है। मुक्ता जो होती है वो नाश्ता सभी के लिए लगा रही होती है कि तभी वो मीठी से कहती है कि मीठी, क्या तुम मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करोगी। मीठी कहती है कि हाँ हाँ मुझे बताओ ना, तो मुझे किस हेल्प की ज़रूरत है। तभी वो कहती है कि ये जो रायता बना हुआ है इसमें थोड़ा आप नमक डाल दो और जो दाल है उसमें हरा धनिया की पत्ती जो है डाल देना। लेकिन मीठी जो होती हैं वो पता नहीं कौन से ख़्यालों में खोई हुई होती हैं कि वो दोनों काम को ही उल्टा कर देती हैं। रायते में तो हरा धनिया डाल देती हैं और जो दाल में हरा धनिया डालना होता है उसमें वो पुदीना और नमक मिला देती हैं। खैर वहाँ पर जो मीठी होती है वो काम कर रही होती है कि तभी मुक्ता जो होती है आके उसको चेक करती है। कहती है कि अरे मीठी, ये सब तुमने क्या कर दिया। तभी वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। उधर आप देखेंगे आकाश जो होते हैं वो हाथ में मंगलसूत्र को लेकर जोड़ रहे होते हैं। कहते हैं कि जैसे मैंने इस मंगलसूत्र को जोड़ा है, देखना एक दिन मैं तुम्हें और तुम्हारे अपने प्यार को भी ऐसे ही जोड़ लूँगा। उधर अम्मू जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो तपस्या के रूम में जाती है। तपस्या जो होती हैं वो इस बात को लेकर परेशान होती हैं कि मीठी की आँखों में आज भी उन आकाश के लिए प्यार है। ये बात सभी को परिवार वालों को सभी को खटक रही होती है। उधर ही मीठी जो होती है वो सो रही होती है कि तभी उनके कमरे में आकाश जो होते हैं वो पहुँच जाते हैं और जाके उनसे बातें करने लगते हैं। लेकिन वो सो रही होती है कि तभी उनकी अम्मू जो होती है यानी नानी, वो रूम में पहुंच जाती हैं, देखती हैं आकाश को और उसे पकड़ के वहां से बाहर निकाल के लेके आ रही होती हैं। कहती हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम अब हमारे घर में भी घुस गए। तुम्हें पता है ना कि परिवार में अगर किसी को पता चल गया तो कोई तुम्हारी बिल्कुल भी खैर नहीं बचेगा। तभी वो बताती हैं, कहती हैं कि जब तुम घर से आ रहे थे अपनी वाइफ यानी मेरी बेटी को लेने के लिए यहाँ पर, तब तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था कि अगर तुम्हारी बेटी यानी तुम्हारी जो देवती है वो मेरे घर में अगर बहू बनकर आ गई तो मैं उसकी बद से भी बदसूरत हालत कर दूंगी। तभी उनकी माँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा भड़क रही होती हैं। लेकिन आकाश को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है क्योंकि उनकी माँ जो होती हैं वो दोहरा गेम खेल रही होती है। परिवार वालों के सामने भली बनी रहती है और अपने बेटे के सामने भी भली बनी रहती है और पीछे से सारे वार कर रही होती है। आकाश जो होते हैं वो हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि प्लीज़ मेरी वाइफ को मेरे साथ भेज दो। जैसे ही अम्मू की आंखें खुलती हैं सुबह के टाइम की, तभी उनके घर मिस्टर राठौर जो होते हैं वो कुछ बात करने के लिए आते हैं। वो सोचते हैं कि शायद आकाश आया होगा। वो घबरा जाती है, कहती हैं कि मुझे पता था कि तुम ही होंगे। खबरदार अगर तुम अब हमारे घर में आए, हिम्मत मत करना मेरे घर में आने की। तभी अम्मू को संभालते हैं मिस्टर राठौर जो होते हैं। वो कहते हैं कि क्या हुआ, आखिर आप किसको सोच रही थी। वो कहते हैं कि मुझे पता था कि वही आएगा, इसलिए मैं थोड़ी सी डर गई। कहते हैं कि वही कौन, आकाश। मीठी जो होती हैं वो अपने रूम में सो ही रही होती है। उन्हें कुछ नहीं पता चलता है कि उनके घर में आखिर क्या बातें चल रही होती हैं। मुक्ता वहीं पर खड़ी रहती हैं। तभी कहती हैं कि नानी, पापा ने कुछ गलत नहीं किया है उनकी बेल कराकर, क्योंकि उसने हमारे पूरे परिवार की जो है मदद करी है और उन्होंने तुम्हारी भी मदद करी है। वो कहते हैं कि मेरी मदद कैसे करी है। तुम्हें पता नहीं है शायद कि जब तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम हॉस्पिटल में कहीं भी ब्लड नहीं मिल रहा था और हॉस्पिटल जो है बहुत ज़्यादा भरा हुआ था मरीजों से कि वहाँ पर ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। लेकिन उस टाइम पर आकाश ने आके तुम्हें ब्लड दिया है। लेकिन दामिनी जो होती हैं वो इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर देती हैं। कहती है कि नहीं, मैं इस बात से नहीं मान सकती और मैं इस बात के ऊपर अपनी बेटी को उस घर में दोबारा से नरक में नहीं भेजूंगी। तभी वहाँ पर तपस्या आ जाती है। तपस्या आके बात करने लगती है मिस्टर राठौर से। कहती है कि प्लीज़ हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। आपको जैसा लगना है, जैसा सोचना है सोच सकते हैं, लेकिन आप अपनी ज़बरदस्ती हम पर नहीं थोप सकते हो। उधर आकाश जो होते हैं वो अपनी माँ से बात करते हैं। कहते हैं कि माँ, क्या तूने मीठी की नानी को फ़ोन किया था। वो कहती हैं कि अरे भला हम क्यों फ़ोन करेंगे, हम तो यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी बहुरी आएगी और हम उसका स्वागत करेंगे। उनकी माँ जो होती हैं फिर से कोई ना कोई चाल खेलने वाली होती हैं क्योंकि वो अपना बदला नहीं भूलेंगी। लेकिन अपने बेटे को उन्होंने ऐसा बहलाया फुसलाया है कि उनको लगता है कि उनकी माँ जो है उन्हीं की तरफ है। तभी जैसे ही फ़ोन कट जाता है वो अपनी माँ के बारे में सोचने लगते हैं। कहते हैं कि मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि मेरी माँ ने तो मुझसे खुद से वादा किया है कि वो तुम्हारी बहू को अच्छे से अपना लेगी। वीडियो की एंडिंग ऐसी होगी। आने वाले एपिसोड बहुत